अस्सलामुअलैकुम जी, ईद मुबारक। आज आप मेरे अमर खान के साथ ARY के स्पेशल ईद स्पेशल शो हमारे मेहमान में मेरे साथ हैं। आज मेरी ईद तो बहुत ही ज्यादा जरूरत से ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं अपनी फेवरेट मेहमान, दोस्त और पाकिस्तान की माया नाज फिल्म सुपरस्टार, इन ट्रू सेंस लॉलीवुड क्वीन से मिलने जा रही हूँ। मेरी ईदी भी स्पेशल होने वाली है एंड आई एम श्योर आप सब व्यूअर्स की ईद मेरे से भी ज्यादा स्पेशल होने जा रही है। तो आपको इंतजार करवाए बगैर लेट्स गो एंड सी हु आवर गेस्ट इज। मुबारक, खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी चांद रात तो कल रात को गुजरी थी, ईद आज हो गई क्योंकि मैं अपनी फेवरेट लॉलीवुड क्वीन से आज ईदी लेने आई हूँ। आप जो कहेंगी आपको ईदी मिलेगी। और हमारे व्यूअर्स के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि आज हमारे मेहमान में ARY न्यूज के सारे व्यूअर्स को द क्वीन, द अल्टीमेट लॉलीवुड क्वीन रेशम जी देखने को मिला। हम अपने ARY न्यूज के तमाम नाजरीन के साथ आज आपके साथ ईद मनाने आए हैं और आपने ना सिर्फ अपने घर में, अपने दिल में, बल्कि आज हमें अपने बेडरूम में भी जगह दे दी। तो आज हम जानना ये चाहते हैं कि आपका ईद का दिन कैसे गुजरा। जो सही मेरी ईद मैं मनाती हूँ, जो मेरी ईद की जो खुशी को जो ज्यादा करती है वो मेरी नीस है, वो मेरी जान है, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरी बेटी है, वो है दुआ। क्योंकि सबसे पहले उसने मुझे आके मिलना होता है, मुझसे ईदी लेनी होती है, मुझे उसने एक टाइट सी हक देनी होती है। क्या तो उसकी हक के बगैर जो है ना, दुआ की हक के बगैर मेरी ईद जो है अधूरी है। क्या बात तो ये ले आ गई दुआ, और दुआ आ भी गई। क्या बात है, क्या टाइमिंग है दुआ की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कम ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक, खैर मुबारक। और इतनी प्यारी लग रही हैं आप। ईद का दिन कैसे मनाती हो? सबसे पहले आके क्या फरमाइश होती है जो आप करती हो? वो तो हमने भी आज की है फरमाइश, आते ही कि ईदी दे दें। अच्छा, जब ईदी नहीं मांगनी आती थी ना, तो तब भी वो मेरा पर्स खोल के तो इशारे से कहती थी कि जो पैसे हैं ना, ये मुझे ईद वाले दिन दो। पहले आपका नाम साइमा था, तो उसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री, बड़े शॉर्ट चंद उसमें अगर हमें बताएं कि क्या वो खुद नाम रखा था, वो कैसे फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, उसके पीछे क्या वजह थी, नाम चेंज और वो सब के भी। फेम हो, नाम हो, ये एक दिन में, एक रात में या ये ट्रे में रख के नहीं आपको चीजें मिलती। इसके पीछे एक बड़ी लंबी जर्नी है, एक लंबा सफर है जो मैंने जिसमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जो तय किया है। मैं बहुत बार जिंदगी में ऐसा भी हुआ कि मैं हॉस्पिटल से ही डायरेक्ट मैं एयरपोर्ट पे गई, लाहौर से कराची, कराची से मालदीव। कराची मैं और मोहम्मद राना जा रहे थे, मैं कराची एयरपोर्ट पर बेहोश हो गई। मुझे आगा खान हॉस्पिटल लेकर जाया गया, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अभी मेडिकेशन ना दीजिएगा, मैं ऑलरेडी मेडिसिन पे हूँ। तो मैंने कहा जी मैं पेशेंट हूँ डॉक्टर जावेद अकरम की। उन्होंने उनको फोन कर दिया और खुदा की कसम मुझे एयरपोर्ट पे, मैं वहां से डॉक्टरों को छोड़ के भागी क्योंकि शमीम आरा का पूरा यूनिट मेरा वहां पे मालदीव में बैठा वेट कर रहा था और फिल्म ईद पर रिलीज होनी थी और मेरे गाने पिक्चराइज होने थे, 4 गाने। आखिरी जो पैसेंजर थे फ्लाइट के, वो मैं और मोहम्मद राना, वो मतलब एक सैड सीन भी था और एक कॉमेडी भी हो रही थी। और देखिए, लोगों को नजर आता है एक ग्लैमरस, सक्सेसफुल, फ्लरिशिंग चेहरा, लेकिन आज आप जो ये बातें शेयर, इतने पर्सनल वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं, तो वो पता चलता है कि स्टार्स अपने रियल लाइफ में भी कितने बड़े हीरोज होते हैं। एक सवाल मेरा ये है कि टर्निंग पॉइंट क्या था करियर का आपकी नजर में, और दूसरा ये कि 8 बैक टू बैक हिट्स देने के बाद कुछ लोगों का तो एक हिट के बाद ही दिमाग खराब हो जाता है ना, एक वो ईगो आ जाती है। तो आपको कभी सक्सेस ने उस तरह से इफेक्ट नहीं किया? कभी जिंदगी में नहीं किया। मैं लोगों की यही बात देखकर हैरान होती हूँ कि अभी पूरी तरह से फेम मिली नहीं है और लोग जो हैं वो किस तरह से हम, मतलब सीधे लफ्जों में कहूँ तो हम औकात से बाहर हो जाते हैं जी। वो एक गजल है, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, तुम्हें जमीन के रिश्ते से कट गया यारो। जब आप हद से ज्यादा जब हवाओं में उड़ने लगते हैं तो अल्लाह ताला आपको आपकी औकात में लाने के लिए जमीन पे पटाख करके फेंक देता है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैंने आपको बताया, उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। तो जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो स्ट्रगल मुझे याद आती है। तो मैं कभी ये औकात से बाहर हो नहीं पाई अपना अमर, और लोग पता नहीं कैसे हो जाते हैं। लेकिन एक नई चीज मैंने और भी सीखी है जमाने से, दुनिया से,
जिंदगी से, इस हालात से, इस वक्त से ये सीखा मैंने। कुछ चीजें जिंदगी में ना साथ लेकर नहीं चलनी चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कुछ बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में डिलीट कर देनी चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए इंसान को। हाँ, मैं पहले बड़ी देर लगाती थी मूव ऑन करने में, लेकिन अब मैं सिर्फ मेरा एक लम्हे में मैं मूव ऑन कर जाती हूँ, क्योंकि लोगों ने सिखा दिया, लोगों के रवैयों ने सिखाया। आई थिंक दैट्स मूव ऑन कर देना चाहिए, करना और लाइफ को सेलिब्रेट करना। और क्योंकि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आई थिंक हमने इमोशनल और इंटीमेट काफी बातें कर ली इनके साथ। तो अब आप और मैं मिलके इनसे एक सवाल पूछते हैं, पता नहीं इन्होंने पहले आपको जवाब दिया है कि नहीं। इनसे पूछते हैं, इनको आजकल के हीरो और हीरोइंस में से कौन पसंद है, और कोई ऐसा हीरो जिसके साथ, आज का हीरो जिसके साथ आप काम करना चाहें। जो आज के दौर के हीरो हैं, मुझे बिलाल अब्बास बहुत पसंद है। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बिल्कुल। हाँ, मुझे उनका काम अभी जो ARY पे सीरियल चल रहा था, उसमें मुझे कुछ सीन्स उनके बेहद अच्छे लगे। जो बड़ा आई थिंक बड़ी डेडिकेटेड है। एग्जैक्टली। और क्या कोई ऐसी हीरोइन है जिसके साथ आपको वही कनेक्ट फील होता है आज, जो आपको लगता है कि वो हर किस्म के जॉनरा का रोल बड़ा बाखूबी निभाती है? हानिया। ओके। हानिया का काम बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है। एक तो वो खूबसूरत बहुत है माशाल्लाह से। बहुत साल पहले मुलाकात हुई थी जी। और मैं यासिर हुसैन, हमें बड़ा ARY का शो था ईद का, नसीम बदामी, तो हमने हाँ वो रिकॉर्ड करवाया। तो एट दैट टाइम शी वाज वेरी यंग। अब तो वो आई थिंक ये बात है कोई 9-10 साल पुरानी। अच्छा। एक सेकंड नंबर। अच्छा, फिर से कॉल आ गई, कोई मेहमान? नहीं, मेरी भाभी है तंजीला भाभी, उन्होंने मुझे ईदी देने आना था। एक सेकंड। ओह वाओ। जी भाभी, हाँ जी जी, अंदर आ रहे। मैं दुआ को भेज रही हूँ, आपको आती है रिसीव करने। बेटा नीचे तंजीला भाभी है, तुमको लेकर। नहीं नॉट क्यूट। आज मेरा बहुत बच्चा excited है। जीती रहो, सलामत रहो, दुआ। अच्छा, तो जितनी देर ये भाभी को लेके आती है, क्विक रैपिड फायर राउंड हो जाए। आपके पास वक्त नहीं ज्यादा होगा। वन आंसर, जी जी, शॉर्ट आंसर जी। 90s फिल्म इंडस्ट्री वर्सेस टुडेज ड्रामा इंडस्ट्री, कौन सी बेहतर है? ऑफ कोर्स 90s की इंडस्ट्री। 90s की। उसमें एंटरटेनमेंट बहुत थी। ओके। हाँ। अच्छा, सेट पे ज्यादा नखरे किसके होते हैं, हीरो के या हीरोइन? ऑफ कोर्स हीरोइन। हीरोइन। लेकिन आज के दौर में तो हीरोज भी सुना है बहुत नखरे करते हैं, माशाल्लाह से भरपूर नखरे करते हैं। अच्छा, अगर आप जेन जी स्टार होती हैं आजकल, तो आप क्या बनना पसंद करती हैं? एक टिकटॉकर स्टार बनती हैं, या आज भी आप फिल्म स्टार, बड़े पर्दे की हीरोइन बनना पसंद? देखिए, जो टिकटॉकर्स हैं, अल्लाह उनको सबको सलामत बिल्कुल, और रखे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुझे कंटेंट कुछ लोगों का नहीं अच्छा लगता। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल। अपनी प्राइवेट लाइफ को एक पब्लिक स्पेक्टिकल बनाना, जी, आई थिंक चीप टेस्ट में आता है। मैं फिल्म स्टार ही बनना चाहती वो। हाँ। अच्छा, अगर 2026 में हम ये प्रिडिक्ट करें कि रेशम जी शादी कर लेंगी? देखिए, शादी करी नहीं जाती, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, वक्त नसीब मेरा अल्लाह लिखता है। तो ये देर अल्लाह की तरफ से है और मैंने सर झुकाया हुआ है। क्या बात। कि जो भी हो, इंसान हो, रिस्पेक्ट देने वाला, इज्जत करने वाला, बिल्कुल, और थोड़ा सा पैम्पर करने वाला। अच्छा, अगर आपको विलन का रोल करने को मिले किसी भी फिल्म में या ड्रामा में, तो बदला किससे लेंगी? 2 राइटर है, उनसे बदले लूंगी, और एक राइटर की वाइफ है, उनसे बदला लूंगी। अच्छा, हम नाम नहीं पूछेंगे। हाँ। देखिए, समझ गए। कुछ बातें अनकही अच्छी लगती हैं। बिल्कुल। आपके कैरेक्टर पे कोई फिल्म बने, तो आप क्या चाहेंगी, कौन है जो उस कैरेक्टर को प्ले करे? चुन चुन के हमने निकाले हुए हैं, तेज आई थिंक सबा कमर। सबा का, ओ वैसे सबा कमर आपकी मिमिक्री भी बड़ी अच्छी करती थी अपने। और यकीन करें, मुझे इतना अच्छा लगता था। उन दिनों मैंने इंडस्ट्री छोड़ी और मुझे एक दिन सबा कहती, मुझे किसी ने कहा है सबा कमर के, रेशम जी आप बुरा मनाती हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा, मैंने कहा सबा आपको ये किसने कहा? मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि आप मेरी मिमिक्री करती हैं, मेरा नाम हर वक्त टेलीविजन पे मतलब आप ले रही होती है, रेशम 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 कर रही होती है, तो मुझे तो बहुत प्यार आता है तुम पे। अच्छा, ऐसा कौन सा फैशन ट्रेंड है जो आप चाहेंगी कि वापस लौट आए? क्योंकि आप फैशन आइकन है, आपसे बेहतर ये जवाब कोई दे नहीं सकता। चूड़ीदार लंबे कुर्ते, खैर वो अभी भी इन है। हाँ। और बड़े बड़े दुपट्टे। क्या बात है। फुल हीरोइन फिल्मी जोन, ये पंखा चल रहा हो, हल्की हल्की जुल्फें खुल रही हो, पीछे गाना भिनभिनाता हो आ रहा हो, और एक अदद कोई अच्छा सा हीरो भी हो जाए तो माहौल। अच्छा, तुम्हारे अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं। एक तो तुम एक्ट्रेस हो, हाँ, फिर एक्ट्रेस की बेटी हो, फिर तुम्हारे अंदर डायरेक्टर भी है, एकदम तुम्हें, और फिर राइटर भी हो। नहीं, फिर राइटर भी हो ना। हाँ। तो मैंने कहा ये सिर्फ अमर ही कर सकती है। तो पंखा लगा के हम करेंगे गाना। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम जल्द एक गाना रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड हुआ खत्म जी। अब एक और क्विकली गेम, क्योंकि आई थिंक भाभी अभी भी आ रही है। सो दिस इज अ गेम कॉल्ड द डैश गेम। आपने वो फिल इन द ब्लैंक, डैश को फिल करना है और एक सिर्फ क्विकली वो आंसर देना है। डैश चीज बर्दाश्त नहीं।
हाय झूठ फरेब मकारी बर्दाश्त नहीं। नहीं, डैश चीज से मुझे खुशी मिलती है। किसी के काम आकर मुझे खुशी मिलती है। मुझे डैश से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय मुझे किसी के भी जाने से फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में कभी डैश नहीं करी, जिंदगी में कभी मकारी नहीं, धोखा फरेब नहीं करूंगी, ना कभी किया। क्या बात है। डैश खाने से बेहतर है भूखी रहूं, हराम खाने से बेहतर है कि भूखी रहूं, जो कि सबको यही फील होना चाहिए। मैं डैश के बगैर भी नहीं रह सकती। मैं अपनी दुआ के बगैर नहीं रह सकती। बिल्कुल, मैं पूरी जिंदगी डैश में गुजार सकती हूँ। मैं पूरी जिंदगी तन्हाई में गुजार सकती हूँ। ओए होए, ये ना करें क्योंकि नहीं, अगला सवाल इसके बिल्कुल मुतरादिफ है। कहे कभी किसी डैश से शादी नहीं करूंगी। धोखेबाज फरेबी मकारी इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। दुनिया का आखिरी इंसान भी हुआ, मकार हुआ, वो धोखेबाज हुआ, तो झूठा हुआ, तो मैं अकेले जितना अरसा खैर मैंने रहनी, बहुत मैच्योर हो चुकी हूँ, तो बाकी की जिंदगी भी अकेले गुजार लूंगी। मुझे कोई इंसान नहीं चाहिए झूठा फरेबी। इतने ऑनेस्ट और ब्लंट और दिल से निकले हुए जवाब सिर्फ ये एक ट्रू आइकन जो है हमारी लॉलीवुड की सुपरस्टार वही दे सकती है। तो लेट्स कॉल योर गेस्ट, हमारी मेरी प्यारी भाभी आ जाए। आ जाए। तंजीला भाभी के हाथ का बना हुआ खाना मैं पूरा साल खाती हूँ। आधी रात इनको एक दफा मेरा स्टमक अपसेट हो गया, खिचड़ी आधी रात सिर्फ ये बता क्या, मैं ना ज्यादा दोस्ती आप डालने से घबराती हूँ, तो पूरा साल इनके हाथ के बनाए हुए खाने खाए हैं। तो आज मेरा बनता है कि मेरे हाथ की बनाई हुई कोई चीज जो है तंजीला भाभी को खिलाते हैं। क्या बात है भाई। और आपको भी, आपको जबरदस्त। मैंने बड़ी मोहब्बत से बनाया ऐसी कि उनको कितनी खुशी होती। उफ, मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ शीर कोरमा खाने के लिए। चलें जी, अब आपको मैं अपने हाथ का बनाया हुआ मीठा। अच्छा रेशम जी, वैसे आप डाइट वगैरह में तो नहीं बिलीव करती हैं? आप खाती हैं मीठा वगैरह? मैं इतना कुछ खाती हूँ कि जो आम बंदा नहीं खा सकता। पता नहीं मुझे लगता क्यों नहीं खाया हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं खाती बहुत हूँ, बट मेरी पिछले 6 साल से इंटरमिटेंट चल रही है, फास्टिंग। अच्छा, तो मुझे इसलिए खाया लगता नहीं है। तंजीला भाभी किसी भी ट्राई करो। चलो आप बताओ। माशाल्लाह इतना मजे का ठंडा भी हुआ है ना ये। जाहिर है फ्रिज में रखा था, उसके बाद फिर मैंने। क्या बात है, हमें मीठा भी खाने को मिल गया। तो रेशम जी, अब इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे, एंजॉय करेंगे सुकून से, पर इसके बाद नेक्स्ट व्हाट्स द प्लान? कहाँ जा रहे हैं हम? सरप्राइज। सरप्राइज, ओके। तू बताओ आपको मैं कहाँ लेके जाऊँ? See you wherever रेशम जी takes us. See you at a surprise location. कैमरा। Let's start the journey. जी प्लीज। रेशम जी, एक आइकॉनिक फिल्मोग्राफी, जीवा, घूंघट, संगम, दुपट्टा जल रहा है, और फिर संगम के ऊपर आपको नेशनल अवार्ड भी मिला। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी? सभी अच्छी थी, लेकिन मेरी कोई बहुत ज्यादा फेवरेट फिल्म जो है, मेरा नहीं ख्याल मेरे हिस्से में आई। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक साल इन्होंने बिजनेस किया, सारी सुपर डुपर हिट फिल्में थी, लेकिन मुझे कोई बहुत ज्यादा अच्छे किरदार मेरे हिस्से में आते तब तक मैं इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी, क्योंकि जीवा से उर्दू इंडस्ट्री रिवाइव हुई, सभी जानते हैं, और उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हो गई। तो उसमें फिर मैं फिट नहीं बैठती थी, जिसमें मुझे बुरी फिल्में भी करनी पड़ी। लेकिन ये 90s की आइकॉनिक फिल्में थी, सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस वाली। मुझे याद है मेरा फेवरेट गाना था झूले अगर तुझको हवा, लगता है इसमें जो आपकी जुल्फें उड़ रही हैं माशाल्लाह। हो सके तो मेरा एक काम कर, शाम का ये वर्ड टू वर्ड जो लिरिक्स थे, ये इंडिया में, हिंदुस्तान में ये गाना कॉपी किया गया, और देखा जो चेहरा तेरा। मेरे हिस्से में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, खुशनसीब हूँ, लकी हूँ कि मेरे हिस्से में बेहतरीन बहुत ही मेलोडी वाले गाने मेरे हिस्से में आए, और वो गाने 90s के एरा के लोगों को आज भी याद है। अच्छा, ये तो फेवरेट गाने हो गए। अगर कोई इन्हीं फिल्मों में से कोई एक आइकॉनिक फेवरेट डायलॉग आपका हो तो वो कौन सा होगा? अच्छा, फिल्म जहाँ किरदार जो मुझे मुश्किल मिला था वो मिला था जन्नत की तलाश में। अच्छा। जिसमें
शान पर और मुझ पर एक गजल भी पिक्चराइज की गई, बड़ी मशहूर ज़माना वो गजल है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। ये अहमद फराज है? जी जी जी। हाँ। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। जबरदस्त। तो मतलब मेरी मतलब मुझे मेरी फेवरेट गजल, और वो किरदार बड़ा मुश्किल था तो मैंने निभाया। इसमें भी मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। क्या बात। वो अवार्ड्स नेशनल अवार्ड टाई कर दिया गया था, 2 एक्ट्रेसेस को मिला था, साइमा को और मुझे। तो अभी हम एक प्रैंक कॉल टाइप करने वाले हैं इनके बेस्ट फ्रेंड को, और वो एक एक्टर भी हैं, और उनसे रेशम जी डिमांड करने वाली है इमरजेंसी में 20 लाख रुपया। तो देखते हैं कि वो फ्रेंड आज काम आते हैं या नहीं। आज के दौर में ना 20 रुपए को दे दे बहुत बड़ी बात है। आप 20 लाख मंगवा रही है मुझसे। अदनान सिद्दीकी। अच्छा, अदनान को भी हम कर सकते हैं। डायरेक्ट 20 लाख मांगने। डायरेक्ट 20 लाख। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अदनान आप? आप बताइए कैसी हैं? आपने मेरी इज्जत रख ली। एक ये कॉल की मैंने आपको, और ये आपकी कब नहीं रखी है ये बताएं पहले। हुमायूं सईद ने कॉल नहीं उठाई, शान ने नहीं उठाई, और एहसन खान ने भी नहीं उठाई। मुझे एक इमरजेंसी हो गई है, तो आप मुझे 20 लाख उधार दे देंगे? उधार क्या, पैसे ले जाए यार, हमारी मुल्क की पहचान है, शान है, आन है। सदके 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 जीते रहे। आदमी है जो फोन उठाएगा वही पैसे दे सकता है ना। हाँ, उन्होंने तो देने नहीं है। तो जो दरवाजा वो जो बोले वही दरवाजा खोले। आप रेशम में, हम रेशम का कीड़ा है। वाह, आप जीते रहे अदनान सिद्दीकी। मैंने अभी अमर खान को कहा, मैंने कहा सिद्दीकी, मैंने कहा मेरा दुनिया का प्यारा दोस्त है वो शायद, और आपने फोन उठाया सिर्फ, बाकी तो हीरोज ने कॉल ही नहीं उठाई। ले जी, मेरी रह गई इज्जत। 20 लाख रुपए। थैंक यू सो मच जी, हमें फाइनली एक ऐसा एक्टर मिल गया जिन्होंने आपको 20 लाख दे दिए, वरना तो बाकियों ने मायूस किया। देख लें, उन्होंने कहा मेरी शान, मेरी आन, मेरी प्यारा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हमारी बहुत पुरानी दोस्ती, बहुत पुरानी। जबरदस्त। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें अदनान जी। आप भी खुश रहिए, आबाद रहिए, सदाबहार। जज़ाकल्लाह। थैंक यू डियर, थैंक यू। 5 लाख तुम्हारा। अच्छा अमर, एक चीज मुझे बेहद अच्छी लगती है। तो क्या? ईद वाले दिन मुझे एक तो लोगों को ईदी तकसीम करना अच्छी लगती है, रैंडम ऐसे सड़क पे कोई भी। मैं भी आपसे लूंगी बाय द वे। थोड़ी सी। अच्छा, तो सुने, और एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि लोगों में फूल बांटना, फूल तकसीम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना खूबसूरत जेस्चर है। ये खूबसूरत जज्बा है तकसीम करने का, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, मोहब्बत हो, प्यार। मैं ना लोगों के रैंडम जो लोग होते हैं ना, उनका रिएक्शन देखती हूँ। अच्छा, रेशम में फूल देते हैं, आप फूल दे रही है, वो उनके जो एक चेहरे पे खुशी होती है। तो आज ARY की ऑडियंस को क्यों ना वो रिएक्शन दिखाएं कि फूल लेते हैं और आप लोगों आगे सामने दुकान है। हाँ, बाहर आगे रुक, बाहर रुकते। तो फूल तो हमने ले लिए, पर साथ ही शाम भी हो गई। अब जल्दी से हम आपके चाहने वालों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें, रैंडम लोगों में। आपके साथ दिन गुजरने का पता ही नहीं चला। अब हम फूल तकसीम करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे हुसैन विहार की बोटी लिए। डन, ठीक है। उधर से क्या हम आज शॉपिंग करने वाले हैं? Yes. कोई ईद के 2nd और 3rd डे लुक की? एक जोड़ा मेरा ख्याल है मुझे लेना चाहिए और एक तुम्हारे लिए ईदी। डन डन डन। अभी हम जैसे ही कोई रास्ते में मिलता है, हम उसको फूल जो है वो ईदी के तौर पर देंगे। ये आपके लिए ईदी। अच्छा लगा बेटा, ये आपके लिए, ये फूल आपके लिए। कोई और है? अच्छा जी, ये फूल आपके लिए। और किधर ये बिल्कुल और भी है हमारे पास। ईदी। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। ये ईद मुबारक एडवांस में मिल गई है। अच्छा, इस तरह की चीजें ना हमें करनी चाहिए रूटीन में। बिल्कुल। किसी के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाए तो इससे प्यारी बात हो क्या सकती है? और क्या हो सकती है? ये इसका बहुत बड़ा सवाब भी है। बिल्कुल। और अगला बंदा खुश भी हो जाए। तो खुशियां जो है हमें खाली ईद पर ही नहीं तकसीम करनी चाहिए, बांटनी चाहिए, आम जिंदगी में भी हमें बांटनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे।
मुझे एक और बात बताएं रेशम जी। आजकल जेन जी का दौर है। Yes. और जेन जी का एक अपना कोई स्टाइल सेंस भी है, एस्थेटिक्स भी हैं। तो अगर रेशम जी को जेन जी स्टाइल में अपने आप को स्टाइल करना पड़े तो आप एक तो क्या करना चाहेंगी, एंड डू यू थिंक कि वो आप पुल ऑफ कर सकेंगी? मुझे तो लगता है आप उनको भी काट देंगी वैसे। नहीं, काटने की बात नहीं है। हाँ, जब आप स्लिम स्मार्ट होते हैं, थिन होते हैं, तो फिर आप कोई भी फैशन जो है कैरी कर लेते हैं। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट कि आप कैरी कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। तो वो मैंने बताया ना कि वो मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, ये अता है कि मैं वेस्टर्न कपड़े भी जो है कर लेती हूँ। जी 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 जी, कोशिश करते हैं। और पर्सनली अगर चूज करना पड़े बिटवीन देसी एंड वेस्टर्न आउटफिट तो आपकी पर्सनल फेवरेट चॉइस क्या होगी? व्हाट डू यू लाइक? मुझे सदियों से ना चूड़ीदार लंबा कुर्ता या पिशवास, और दुपट्टा जो है मैं हमेशा बड़ा जो है 3.5 गज का ओढ़ती हूँ। मुझे दुपट्टा जो है ना वो छोटा पसंद नहीं है। अच्छा, अब एक टॉक ऑफ द टाउन बड़ा वायरल सवाल मैं आपसे आपके एक रीसेंट फैशन शो से रिलेटेड करने वाली हूँ, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा बैठ भी जाते हैं जी, कॉफी वगैरह भी पी लेते हैं जी। तो प्लीज आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आइए। तो कॉफी भी आ गई गर्मा गर्म आपके लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा हुसैन, क्या जब भी आती हूँ ना मैं यहाँ पे तो सबसे पहले मुझे कॉफी मिलती है, स्पेशल कॉफी। स्पेशल कॉफी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो रेशम जी, आपका एक आइकॉनिक जो फैशन शो हुआ, जो हुसैन रेहार का शो था, वो टॉक ऑफ द टाउन बना और उसमें आपकी एक हसीन परफॉर्मेंस, क्लासिकल परफॉर्मेंस थी, वो घोड़े पे एंट्री थी, एक पूरा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस था। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अच्छा, वो सारा क्रेडिट, टू बी ऑनेस्ट, जो सारी मेरी जो एंट्री, वो घोड़े पे सब कुछ, वो सारा क्रेडिट जो है वो हुसैन रेहार और फाहद हुसैन को जाता है। मैंने पहले हुसैन को कहा कि हुसैन टाइम बहुत शॉर्ट है, कम टाइम में मुझे एक इतनी ज्यादा ऑडियंस में अकेले परफॉर्म करना है, डांस करना है, आप कर लेंगी, यू कैन डू इट, मुझे मालूम है। तो मैं क्या, मुझे अंदर जाके कोड़े ने थले सूट देता तो फिर क्यों होगा। अच्छा, वो इतना हंसता मेरी बातों को, बहुत हुसैन एंजॉय करते हैं, बट वो सारा क्रेडिट इनकी टीम का है। मैं तो आखिरी में रिहर्सल थोड़ी सी की। तो एक फैशन डिजाइनर की बेहतरीन आउटलेट पे हैं, फैशन की बात हो रही है, स्टाइलिंग की बात हो रही है, तो एक फन सेगमेंट प्ले करते हैं। हम आपको कुछ ऑप्शंस देंगे और आप बताएंगी कि उनको, उन ऑप्शंस में से आप नंबर 1 पे किसे रेट करती हैं इन फैशन। तो पहला, इफ वी टॉक अबाउट द लेजेंडरी हीरोइंस ऑफ लॉलीवुड, तो इनमें से किसका फैशन आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? और आपके ऑप्शंस हैं शबनम जी, रानी जी, शमीम आरा या ज़ेबा जी। शबनम जी क्या साड़ी पहनती थी, चूड़ीदार में, कुर्ते में अच्छी लगती थी। हाँ, मुझे जो भी इनका मैंने काम देखा है, ज़ेबा जी को साड़ी बहुत खूबसूरत कैरी करती थी, और शमीम आरा जी भी। हीरोइन से हम लेजेंडरी हीरोज पे आ गए हैं कि उनमें से अगर आपको अपना टॉप रेटेड हीरो फैशन में सिलेक्ट करना पड़े तो हमारे वहीद मुराद साहब हैं, हमारे मोहम्मद अली साहब हैं। अच्छा, वो जिंदा होते हैं ना जी, तो यकीन करें कि मैं बैक करती कि मुझे किसी तरह वहीद मुराद साहब से मिलवा दो। अच्छा, 90s की हीरोइन ने तो उस तरह से फैशन में इंस्पायर नहीं किया, और अगर हीरोज की बात की जाए तो चांद शाहिद हैं, बाबर अली हैं, मोहम्मद राना है, उनका कोई किसी का फैशन सेंस जो बहुत इंस्पायरिंग हो? शान फटी हुई टी शर्ट भी पहन लेगा, उसमें भी वो दूर से आता हुआ ना, तो वो एक हीरो आपको नजर एक ऑरा है, और अब सिनेमैटिक, लार्जर देन लाइफ। और अगर आज की बात की जाए, हमारी आजकल की जो एक्ट्रेसेस हैं, उनमें से अगर किसी का स्टाइल जो आपको बहुत पसंद हो, देयर इज माहिरा खान, ऑफ कोर्स, माया, हानिया। अच्छा, हानिया एज एन एक्ट्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उनको थोड़ा सा मजीद, अच्छा वेस्टर्न कपड़ों में हानिया बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत वो उनकी वो फैशन सेंस जो वेस्टर्न है वो अच्छी है जी, बट माहिरा को पता है कि कहाँ मैंने क्या पहन के था, तो माहिरा जीत गई यहाँ पे। यस। और अगर हीरोज की बात की जाए, देयर इज फवाद खान, देयर इज अली जफर, देयर इज हमजा अली अब्बासी, देयर इज फहद मुस्तफा, इन सब में से किसकी स्टाइलिंग पसंद है? अच्छा, मुझे फहद मुस्तफा की स्टाइलिंग अच्छी लगती है। वो कोशिश बहुत करते हैं कि वो हमेशा नजर भी आते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी फैशन कपड़े पहनो और स्टाइल करूँ, उनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होता है। अब हम अपना जोड़ा पकड़ेंगे काउंटर से, और भूख लग रही है। सिर्फ आपको भूख नहीं लग रही, मुझे खुद लग रही है। मैंने सिर्फ आपको कॉफी पे ही लगाए छोड़ा, सुबह से मैं आपके साथ हूँ और आपने मुझे कुछ नहीं खिलाया। लेकिन सुने, आप कराची से लाहौर आई हैं, खिलाऊंगी मैं अपने, क्या बात है, फेवरेट
रेस्टोरेंट पर। तो चले फिर, चलें जी। अच्छा तो रेशम जी ये था सरप्राइज। आपको अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। देखिए जगह तो बेहद खूबसूरत जी, जी। है, इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती पूरे लाहौर में। बिल्कुल। लेकिन यहाँ की मुझे दाल माश, ओए होए, कबाब अल्लाह, और तवा चिकन इतना मजे का बनता है जो मैंने शायद ही कहीं पे इतना अच्छा खाना खाया हो। जबरदस्त। और फिर एक बात और, ये जिनका रेस्टोरेंट है उनके साथ मेरा इमोशनली बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग है। हाउ नाइस। वो भाई है मेरे, मुंह बोले, लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि सगे भाइयों से बढ़कर भी उन्होंने साबित किया मेरी जिंदगी में, जहाँ जहाँ मुझे उनकी जरूरत पड़ी वो वहाँ पर मेरे लिए मौजूद थे। अबरार भाई, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वहाँ खड़े हैं। आमीन, बिल्कुल। मैं मिलवाती हूँ आपसे। जी जी। लेकिन अमर, ये जगह मुझे इतना पीस देती है जब मैं यहाँ आती हूँ, और जब मैं यहाँ से मुड़कर इधर देखती हूँ ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। ये ऐसा व्यू जो है, मैं कहती हूँ कि करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता। क्या बात है। तो आज फिर आप हमें मजे मजे का खाना खिला रही हैं। आपको मैं मजे मजे के यहाँ के कबाब आप खाएंगी ना, आप लव करेंगी। दुआ, आप अपनी पिक्चर्स लो, मैं भी आते हैं वहाँ पे है। बाय। अच्छा, इससे पहले कि हमारे मुंह जो है वो धुल जाएं, एग्जैक्टली, लेकिन धुले हुए चेहरे भी खैर हमारे अच्छे खूबसूरत होंगे तो इंशाल्लाह। बारिश होगी शुरू जी, और अब थोड़ी सी ज्यादा शुरू होगी। वहाँ जाके बैठे, बिल्कुल चले। बिल्कुल। तो हमने डिजाइन तो बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्ट कर लिए थे। अब जो आपने इतनी मुंह में पानी लाने वाली रेसिपीज हमें यहाँ की गिनवा दी, तो देखते हैं कि खाना भी किस तरह का आता है। मैंने बिल्कुल भी जो तारीफ की है वो झूठी नहीं है। वी आर श्योर। मैंने सच्ची तारीफ की है, क्योंकि अभी आप खाएंगी ना, तो आपके खाने के बाद में आपके तासुरात और वो फेस एक्सप्रेशंस कहते हैं ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो जानेंगे। कुछ हार्ट टू हार्ट बातें कर ली जाएं जब तक खाना बन रहा है। आपने अभी भी हार्ट टू हार्ट बातें करनी वो तो है। रहती हैं, आपका और मेरा वो एक वार्मिंग सेशन तो अभी रहता है। तो रेशम जी, बहुत ज्यादा फेम वाली जिंदगी भी देखी, बहुत ज्यादा सादी जिंदगी भी देखी, उन दोनों में से ज्यादा मुश्किल कौन सी जिंदगी जीना है? और कोई एक ऐसा लम्हा जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर कर सके, जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का टफेस्ट मोमेंट था? देखिए, पूरी जिंदगी में जब भी तक मैंने जी है, उसमें मैंने बहुत ज्यादा खुशियां भी मेरी झोली में अल्लाह ने डाली, और गम तो जिंदगी का हिस्सा होते ही होते हैं। बल्कि गम ही, मैंने बहुत बार ये बात की है, और मुझे ये बात बार बार कहनी और करनी इसलिए अच्छी लगती है कि शायद मेरे किसी भी देखने वाली माँ, बहन, बेटी को इस बात से वो मिले, वो मोटिवेशन मिले, स्ट्रेंथ मिले। वो बात ये है कि गम जो है वो सबसे बड़ी जिंदगी की ताकत होता है। ये बात मुझे पूरी जिंदगी पता नहीं चली, लेकिन इन लास्ट कुछ सालों में पता चली मुझे। और अल्लाह ताला आपको ना, जो हकीकत है, जिनको आप बहुत खूनी रिश्ते हों, जहाँ अगली वाबस्तगियां हों, आपके दोस्तियां हों, हम हद से ज्यादा जब किसी को बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं, कोई भी रिश्ता हो, मैंने देखा है कि अल्लाह उन्हीं के हाथों से आपको ना आजमाते। असर वही करता है जो ऊपर से अता होती है। क्या बात है, और ये भी ब्लेसिंग है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन ये मिलती बड़ी ही तकलीफों के बाद है, क्योंकि अल्लाह ने ये नहीं कहा तो मैं तुम्हारी जिंदगी आसान कर दूंगा। अल्लाह ने कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बिल्कुल। और वो आसानी कैसे है? दुख, तकलीफों और गमों की लाद देने के बाद ऐसा ही वो अल्लाह आजमाता है ना। वो कहता है जब सब्र कर लोगे, बहुत ज्यादा सब्र करोगे, तो फिर हर मुश्किल के बाद आसानी है। लेकिन मुश्किल के बाद है, फिर वो हर चीज आपके कदमों में डाल देता है परवरदिगार। और इसी तरह की मुश्किल फिल्म इंडस्ट्री पे भी आई, जिसके बाद आपने फिल्मों से किनारा कशी कर ली, बहुत साल पहले कर ली। तो अब क्या कोई वापसी का इरादा है? कुछ सोचती हैं कि कुछ मीठी स्क्रिप्ट आए तो मैं वापस लौट के बड़ी स्क्रीन पे आऊं, क्योंकि पीपल दे वांट टू सी यू ऑन बिग स्क्रीन। मैंने अभी पीछे एक फिल्म की थी जिसका नाम गुंजल था। बिल्कुल। लेकिन की अहमद अली अकबर की वजह से थी, क्योंकि उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहती थी। बड़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म थी। आपका कैरेक्टर बहुत पावरफुल था। बहुत कोई ऐसा डायरेक्टर आपको लगता है जो
आपकी जिंदगी में, आपके करियर में आपको रहा हो कि ये मेरा मेक और ब्रेक? हालांकि गुंजल के जो डायरेक्टर इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया। मेरे दो बहुत ही पावरफुल सीन्स थे, 5-5 मिनट के या 4-4 मिनट के, और वही 2 मेन सीन थे जिसमें मैंने अपनी कैरेक्टर में मैंने अपनी जितनी भी इनपुट में डाल सकती थी, जितनी भी उसमें मैं ढल सकती थी, जितनी भी मैं उसमें अपनी एक्टिंग डाल सकती थी, अपनी जान डाल सकती थी, मैंने डाली। बट वो जब मैंने स्क्रीन पे प्रीमियर वाले दिन देखा, प्रीमियर पे मुझे वो आधे सीन उन्होंने एडिट कर दिए, तो मुझे इस बात का बेहद दुख था। अच्छा, सैयद नूर साहब ने आपके करियर में बहुत जबरदस्त फिल्में डायरेक्ट की, उनके अलावा या उन जैसा आपको लगता है कि कोई और डायरेक्टर है दैट यू लुक फॉरवर्ड टू कि आप काम करना चाहें उनकी डायरेक्शन में? अच्छा, मैंने या उनके साथ भी अगर आप काम करना चाहें? नहीं, कभी नहीं। अच्छा। मैं आपको बताऊं, कुछ ना जिंदगी में एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको कुछ हकीकतें ऑडियंस के सामने रखनी पड़ती हैं, अपनी आवाम के आगे। आप बहुत इज्जत में आके जब इज्जत करते हैं बेहद, आज भी करती हूँ सैयद नूर साहब की, लेकिन अब काम कुम नहीं। मैंने सिर्फ एक गिला किया कि मुझे डैमेज किया गया, उन्होंने कुछ घटिया बातें मेरे लिए कही, और उम्र के इस हिस्से में जब पता ही नहीं है कि जिंदगी मेरी कितनी है उनकी कितनी है, हालांकि मुझसे तो उम्र में वो बहुत बड़े हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, बड़ा दिल दुखाया मेरा, इतना दिल कि मैं सारी जिंदगी उनका नाम लेती रही। और उन्होंने अगर मुझे फिल्म में मुझे जबरदस्ती लेकर आए थे, उनकी वाइफ, जो कि वो डिनाई कर गए किसी पॉडकास्ट में, मुझे रुखसाना भाभी लाई थी, मैंने सारी जिंदगी ये बोला, आज भी यही बोलूंगी, उन्होंने मुझे सैयद नूर साहब से मिलाया था। तो आई थिंक उनकी फिल्म में मैं कानों को हाथ लगा के कहती हूँ तो बस तक पार, मैं अगर उनकी फिल्म में काम ना करती तो शायद उनको मेरी जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस ही ना मिलती, उनकी फिल्म भी सुपरहिट ना होती। वो टके टके की, अल्लाह माफ करे, पॉडकास्टों में बैठ के कह रहे हैं कि वो उनको चांस ना मिलता। भाई, मैंने तो फिल्म की कभी आने की ख्वाहिश ही नहीं की, मैं तो सिर्फ टेलीविजन तक महदूद रहना चाहती थी। आज ये जरा सा जो लहजा मैं बदल के बात कर रही हूँ ना, ये लोगों के रवैये हैं अपना अमर, लोग बहुत कम इस काबिल रह गए हैं, यकीन माने, जिनकी दिल से इज्जत की जाए। लोग पॉडकास्टों में बैठ के आप कुछ भी कह देंगे किसी एक्ट्रेस के लिए, आप कुछ भी कह देंगे माहिरा खान के लिए, आप कुछ भी कह देंगे शान के लिए। शान ने, माहिरा खान ने, रेशम ने, बुशरा अंसारी ने, नुमान एजाज, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगियां दी हैं अपनी फील्ड को, अपने काम को, अपने काम की इबादत की है, अपने काम की इज्जत की और अपनी इज्जत करवाई है। अब वो लोग जिनकी फिल्में पीछे ना उनके पास फिल्में हैं, मैंने 7 साल से काम नहीं किया जी, तो मैं किसी भी पॉडकास्ट में बैठ के अपनी किसी भी बड़ी एक्ट्रेस की मैं तजलील करूं जी, तो मुझसे घटिया कौन होगा? गलत ना बोले। मेरा गिला कि मैंने एक गिला किया और आप मेरे बारे में कोई घटिया बात, आप मुझे पता क्या, हमें अपनी जंग लड़नी आ गई है, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कहते, हम फिर भी इज्जतें रखते हैं लोगों की, क्योंकि शायद आप किसी की इज्जत रखेंगे तो अल्लाह की जात आपकी इज्जत रखेगा। अच्छा, ईद के मौके पे किसकी सबसे ज्यादा याद आती है? बात तो थोड़ी जाहिर है मेरे, लेकिन कह देनी चाहिए जी, लोगों को पता है, मैंने पहले भी बहुत बार ये बात कही है, मुझे सारी जिंदगी एक कमी रही मेरे अंदर, पूरी जिंदगी में एक कमी, और वो कमी थी, मैंने अपने वालिद को नहीं देखा। मैं माँ के पेट में थी जब अब्बू की डेथ हो गई थी। मेरी माँ ने हमें बड़ी हिम्मत से पाला, और जाहिर है एक सिंगल पेरेंट होने के नाते औरत को दुख और तकलीफें भी उठानी पड़ती हैं। आई एम श्योर बहुत सारी माँओं ने उठाई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत सारे माएँ जो है वो मेरी बात से रिलेट कर सकती हैं। तो फिर माँ की भी कमी, आई वॉज 7.5 व्हेन आई लॉस्ट माई मदर। बड़ी बहन ने पाला था बड़ी बहन ने पाला, और जितनी इज्जत हमसे हुई, जितना प्यार हमसे हुआ, फैमिली को दिया, जिंदगी दी, सारी दुनिया जानती है, आपकी वालिदा जानती हैं। अगर हमें किसी ने थोड़ा सा पाल दिया, हमने भी पूरी जिंदगी दे दी। क्या बात है। सारी जिंदगी खूनी रिश्तों को दी, यकीन करें, बाहर के दोस्तों को दी। मेरी जब भी किसी से मुलाकात होती है, वही चाहत, वही मोहब्बत होती है। मुझे, मेरे अंदर वफा जो है ना, वो कूट कूट के भरी हुई है। इतनी वफा है कि शायद लोग इसकी कदर नहीं कर सके। अब मेरी मेहमान है, चुप कर दे। मारूंगी मैं, पकड़ के मारूंगी। थैंक यू सो। बात यह है कि वो गर्मा गर्म कबाब आए, मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, और
बात है कि मैं ना नकली जाली आर्टिफिशियल औरत नहीं हूँ। तो बीच में मैंने कहा हमारी एक वो एक इमोशंस मैं अपने शेयर कर रही हूँ, इमोशनल हुई हुई थोड़ी सी, लेकिन बारिश के साथ गर्मा गर्म कबाब खाए जाए तो उफ। एक खाएंगे दो? नहीं, मैं आप मेरे साथ शेयर भी कर सकती हैं। नहीं, मैं करती हूँ, आप खाएं इसको। थैंक यू सो स्टार्ट मच। करें आप। तो खुशबू कबाबों की ना इतनी मजे की आ रही है। खाना तो आप खुद भी बहुत अच्छा बनाती हैं घर में, और फिर लंगर भी आप माशाल्लाह पता क्या करती हैं, आप तकसीम आके करती चली हैं। जाती हैं, जिसकी वजह से आपको मैंने बहुत अरसा हो गया अपने हाथ का खाना नहीं खिलाया, लेकिन बहुत जल्द हम वो भी जब आप इंशाल्लाह। रुकेंगी ना ज्यादा- आज शीर खोरमा तो खा लिया, हाँ। लेकिन प्रॉपर एक मील का सेशन भी हमारा अच्छा, होगा। मुझे अमर हाथ से खाना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल खाएं, तो बिल्कुल खाएं। तो रेशम जी, मैं कह रही थी कि जो इतनी चैरिटी करती हैं, इतनी लोगों की मदद करती हैं और पूरी पराग दिली से, पूरे पैशन से जाती हैं, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? ये जज्बा कहाँ से आता है लोगों के लिए इस तरह से उन्हें? ये रब्बी अता है अल्लाह की तरफ से। आज मैं एक्ट्रेस ना होती तो बहुत कम उम्री से जिन लोगों ने मेरा हाथ देखा है, बिलाल कुतुब भाई अल्लाह जिंदगी दे, मुझे कहते रेशम बेटा तुम एक्ट्रेस कैसे बन गई? मैंने कहा क्या हुआ भैया? कहता आपका जो स्टार है वो ये बता रहा है कि आप तो बहुत छोटी उम्र में, टीन एज से एक लंबी कतार है और वो आप बैठी नहीं और लंगर तकसीम करी खत्म नहीं होगा। मैं शायद यही होती जो आज हूँ। मैं, मेरी थोड़ी ग्लैमरस साइड और है क्योंकि मैं सिंगल हूँ, मेरा शौहर नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ, खामन नहीं है। मेरी लंगर की साइड हमेशा रहेगी, शादी भी हो जाएगी तो ये मरते दम तक रहेगी। लेकिन मैं चाहती हूँ जो मेरी कफालत करे, अब मैं लंगर बनाऊं तो उसके पैसों का बनाऊं। तो रेशम जी, थैंक यू सो मच। आज ईद का पूरा दिन जबरदस्त आपके साथ गुजरा, आपके घर का टूर किया, आपके दोस्तों से मिले, किन लोगों ने आपकी जर्नी को इंस्पायर किया, कितने सारे लोगों की जर्नी को आप इंस्पायर कर रही हैं, किस तरह से आप चैरिटी कर रही हैं, किस तरह से आप अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के लिए जानी अच्छा, एक बात जाती हैं। बताऊं, अब बार बार चैरिटी का जिक्र करी, अभी तो मैंने इतनी सी भी नहीं की। अल्लाह अभी ताला तो आपसे और भी करनी बहुत है। ज्यादा इंशाल्लाह। मैंने अभी लंगर बढ़ाना है, अभी बिल्कुल, चीजें बहुत आगे अल्लाह की राह में बिल्कुल, हमने बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा तकसीम करनी है इंशाल्लाह। तो अब जाते जाते हमें एक बहुत हैप्पी नोट पे ये एंड करना है पूरा प्रोग्राम। सब कुछ तो बता दिया व्यूवर्स को, अपनी जर्नी, अपने अप्स, अपने डाउन्स, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। तो क्यों ना ईद की खुशियों को मजीद दोबाला करते हुए एक गाना हो जाए। रेशम जी से कभी हमने गाना नहीं सुना, तो आज गाने पे हम एंड करेंगे। शायरी भी सुन मैं लिया, सिंगर नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो बिल्कुल भी सिंगर नहीं था। आप पीछे से सारे कैमरामैन देख के कह रहे हैं कि नहीं, हमें सुनना है। यही एक चीज है जो रह गई है। अच्छा, मेरा शाज़िम मंजूर का गाना मुझ पर पिक्चराइज हुआ है। हालांकि सारा नसीम की आवाज में भी गाने बड़े अच्छे पिक्चराइज हुए। जी। शादिया जी का मुझे गाना बेहद पसंद है। अच्छा, वो सुपर हिट हुआ। अच्छा। और मुझे अगर जब मैं गुनगुनाती हूँ ना, तो मैं ख्याल में सोचती हूँ कि यार ये हकीकत भी हो जाए ना। गाना कुछ यूं है, कौन है वो, ओए होए, कहाँ है वो, कब आएगा, आके मेरा बन जाएगा, उस शहजादे की मैं राह तकूं, सामने नजर के नहीं आता वो क्यों, कौन है वो, कहाँ है वो, आएगा आएगा बहुत जल्द। हमने मैनिफेस्टेशन कर लिया, बहुत मुझे जल्द कभी कभी आएगा। लगता है कि वो कभी नहीं आएगा, देर हो गई। इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह आएगा। आवर बेस्टेस्ट विशेस, लॉट्स ऑफ दुआज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप हमारे मेहमान ARY न्यूज के तवज्जुह से आपका ईद का शो बेहतरीन गुजरा होगा और इंशाल्लाह आने वाली ऐसी बहुत सी ईदें हम एक साथ गुजारे। बट थैंक यू फॉर योर टाइम एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक यू ARY न्यूज। ईद मुबारक। ईद मुबारक।